नमस्कार। भारत में कोरोना की दूसरी लहर सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने ग्रामीण क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी तेजी से फैल रही है। कई राज्यों में ग्रामीण इलाकों की जमीनी हकीकत ये है कि कोरोना से सिर्फ शहरी क्षेत्र ही प्रभावित नहीं है, गांवों में भी कोरोना का संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है। गांव में महामारी के प्रवेश करने के कई तरह से खतरे हैं। एक तो गांवों में शहरों की तरह जागरूकता नहीं है। दूसरा, गांवों में वैसी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं जैसी शहर में है। इस प्रकार से जहां अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो तुरंत इलाज किया जा सके, इस तरह की सुविधाएं गांवों में अभी तक उपलब्ध नहीं है। गांव में टेस्टिंग, इलाज की सुविधा ना होने से और गांव वाले भी अगर कोई लक्षण आ रहा है तो खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में कोरोना का संक्रमण तेजी से गांवों में फैल रहा है। हाल के दिनों में शहरों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसके कारण वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद तनाव से गुजर रही है। लेकिन अब कोरोना वायरस तेजी से गांवों में अपने पैर पसार रहा है, जहां शहरों की अपेक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति भी पहले से ही बदहाल है। भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं, जिनमें लगभग 90 करोड़ लोग रहते हैं और 45 करोड़ से ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं। यानी हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है, जो अब तक कोरोना वायरस से बची हुई थी। लेकिन अब ये संक्रमण उन तक भी पहुंच गया है और ये स्थिति अच्छी नहीं है। इस समय भारत में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2.25 करोड़ है, जिनमें से अनुमान ये है कि 80% मरीज बड़े शहरों के रहने वाले हैं, 18 से 19% छोटे शहरों में हैं और 1% के लगभग गांवों में हैं। अब अगर गांवों में भी संक्रमण शहरों की तरह फैल जाता है तो आशंका यह है कि इससे करोड़ों लोग प्रभावित होंगे और यह आंकड़ा भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बीते कुछ दिनों से भारत में लगातार रोजाना कोरोना संक्रमण के 4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। महामारी की जो दूसरी लहर है, उसके शुरू होने से इस साल फरवरी के पहले सप्ताह में देश में रोजाना करीब 10,000 मामले दर्ज किए जा रहे थे। लेकिन कोरोना वायरस अब ग्रामीण इलाकों में तेजी से अपने पांव पसार रहा है, जो कि एक भयावह स्थिति हो सकती है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं है। 2019 में सरकार द्वारा जारी की गई नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार, जहां शहरी इलाकों में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर सरकारी अस्पताल में 1190 बेड की सुविधा है, वहीं ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर सरकारी अस्पताल में केवल 318 बेड की सुविधा है। राजधानी दिल्ली, जहां अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी की खबरें आ रही थी, वहां प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर सरकारी अस्पताल में 1452 बेड हैं। गांवों में कोरोना जांच और कोरोना के इलाज की सुविधा नहीं है। वैसे तो हमारे देश में 90 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि गांवों में ना तो बड़े अस्पताल होते हैं और ना ही डॉक्टर्स हैं। इस समय देश के 6.5 लाख गांवों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की संख्या सिर्फ 25,000 है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स सिर्फ 5,500 हैं और हेल्थ सब सेंटर्स की संख्या 1.5 लाख है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि इन सभी केंद्रों पर ना तो पर्याप्त डॉक्टर्स हैं, ना हेल्थ स्टाफ है और ना जरूरी दवाइयां उपलब्ध होती हैं। ऐसे में अगर संक्रमण किसी एक पूरे गांव में फैल जाता है तो सभी लोगों का उपचार करना संभव नहीं होगा। यही वजह है कि शहरों के मुकाबले गांवों में संक्रमण को लेकर ज्यादा चिंता जताई जा रही है। गांवों में लोग खुद ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें भी कोरोना वायरस हो सकता है। पिछले 1 साल में कोरोना वायरस भारत के शहरों तक सीमित रहा है और इस बीमारी को शहरों की बीमारी ही लोग कहते रहे हैं। गांवों में लोग
ये मानते हैं कि वो शुद्ध हवा में सांस लेते हैं, अच्छा और पौष्टिक खाना खाते हैं और पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते हैं, इसलिए उन्हें ये संक्रमण नहीं हो सकता। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि कोरोना का नया वेरिएंट कई मामलों में मजबूत इम्यून सिस्टम को भेदने में भी सक्षम है। ऐसे में गांवों में लोगों को समझाना होगा कि ये वायरस जितना खतरनाक शहर के लोगों के लिए है, उतना ही खतरनाक गांवों के लोगों के लिए भी है। इसलिए ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल हालत इस बात का संकेत है कि संक्रमितों की संख्या अधिक होने पर यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तनाव भी कहीं अधिक होगा। गांव में डॉक्टर्स की संख्या कम है और झोला छाप डॉक्टर्स की संख्या ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2016 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें यह बताया गया था कि भारत में 57% डॉक्टर्स फर्जी हैं और इनमें से ज्यादातर गांवों में लोगों का इलाज करते हैं। इस समय भी ऐसा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में यही फर्जी डॉक्टर्स संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उन्हें मलेरिया और टाइफाइड की दवाइयां खिला रहे हैं। इससे लोगों की हालत और बिगड़ रही है। जागरूकता की कमी और कोरोना टेस्ट के लिए सामने आने की इच्छा न होने के कारण ग्रामीण आबादी में कोरोना के फैलने का खतरा बहुत अधिक है। इस समस्या को देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति और भी जटिल बना देती है, क्योंकि बड़े अस्पताल केवल शहरों तक ही सीमित रह गए हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गंभीर मरीज अब इलाज की उम्मीद में शहरों की ओर रुख कर रहे हैं और इससे अब मुश्किलों का बढ़ना तय है।